हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर बीएससी जी सेमेस्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सभी लोगों को नमस्ते, सभी को राधे राधे, जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। सभी लोग फटाफट जो है जुड़ जाएंगे। और जो है जब भी आप जुड़ा करें तो सबसे पहले जो है वीडियो तो पहले से शेड्यूल हो जाती है, आप लोग शेयर कर दिया करें। आप लोगों के शेयर से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज़्यादा गैदरिंग होगी आपकी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, हम लोगों ने जो टॉपिक कल स्टार्ट किया था, आज ये 9 लेक्चर है, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। पूरा देखो, इसमें सारी चीज़ें जो है आपको कवर अप कराई जा रही हैं। इसमें जो है हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को जो है वन बाय वन करके देख रहे हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, हम जो है हिस्ट्री को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है डिस्कस, और जो है क्लासेस की पीडीएफ नोट्स के लिए, ठीक है, पीडीएफ नोट्स के लिए जो है जैसे ही लेक्चर डलेगा उसके नोट्स जो है आपको जो है लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तब की बात करें, टेलीग्राम में लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर सभी लेक्चर्स के जो क्लासेस के नोट्स हैं वो पड़े हुए हैं, वो आपको मिल रहे हैं। और बेसिक जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी आपको वहीं पर मिलेंगी। ठीक है, सारी चीज़ें तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको जो है समय से मिलती रहे। हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, डेवलपमेंट ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ब्रांचेस में सबसे पहले कल हम लोगों ने सॉइल साइंस के बारे में स्टडी किया था, कैसे उसकी हुई। अब ये आज की ब्रांच है प्लांट ब्रीडिंग। इसको तो ऐसे बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स बोला जाता है इसको। तो प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पादप प्रजनन। आगे अगले जो आगे आने वाले सेमेस्टर्स हैं उसमें आप जो है थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप। ठीक है, पादप प्रजनन इसको कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग की शुरुआत कैसे हुई, ये भी क्या है, एग्रीकल्चर की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। जैसे आप लोग सुनते रहते होंगे कि गेहूं की ये वैरायटी डेवलप हुई, ठीक है, वेजिटेबल्स की ये वैरायटी डेवलप हुई। तो वैरायटी डेवलप करने का मतलब क्या होता है, किसी न किसी चीज़ को जो है किसी न किसी फैक्टर को लेकर के उसको इम्प्रूवमेंट करके नई चीज़, नई वैरायटी बनाना। अब जैसे मान लो कि जैसे अपना धान है, तो धान में मान लो लाइसिन अमीनो एसिड की कमी है, सपोज डेट। तो अब साइंटिस्ट वहां पर क्या करेगा, सोचेगा कि ऐसी धान की वैरायटी को जो है डेवलप किया जाए जिसमें लाइसिन अमीनो एसिड की बढ़ोतरी हो जाए। मान लो मेज है, तो मेज में क्या किया गया, कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप की गई जिनमें जो है लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड की मात्रा को जो है अमीनो एसिड ऐसे उसमें बढ़ाया गया जिससे कि प्रोटीन की मात्रा इनहेंस होगी। तो मतलब प्लांट ब्रीडिंग जो है, पादप प्रजनन का मतलब क्या है, प्लांट को जो है डेवलप करना। प्लांट डेवलप करने का मतलब यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर जो वर्क किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में, किस पर वर्क करते हैं, वर्क ऑन वर्क ऑन वर्क ऑन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप, ठीक है, वर्क ऑन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब फसलों पर सुधार। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब अगर और बात करते हैं तो वैरायटीज जो हैं, ठीक है, वैरायटीज को हम क्या करते हैं, उन पर काम करते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर के। ठीक है, अब ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट किसके थ्रू हुआ, यहाँ पर बात करते हैं, ये है आपका प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या डिस्कस करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में क्या स्टडी करते हैं, तो वर्क ऑन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप के इम्प्रूवमेंट को लेकर के यहाँ पर काम किया जाता है, उसकी स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स। तो प्लांट ब्रीडिंग स्टार्टिंग जो वो मानते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अनुवांशिकी। ठीक है, जिसमें हम जो है एक कह सकते हैं जीन की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जेनेटिक्स क्या, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं किसी भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यहाँ पर प्लांट की बात करेंगे।
अब जेनेटिक्स की शुरुआत सबसे पहले कहाँ किसने क्या किया, कैसे हुआ, तो आपको पता होगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ग्रेगोर जॉन मेंडल साहब थे। उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, गार्डन पी पर किया था। किस पर किया था, गार्डन पी पर किया, जिसको जो है हम मीठी मटर कहते हैं, गार्डन पी पाइसम सटाइबम पर। और जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अपने क्या दिए थे, लॉज दिए थे, लॉज ऑफ हेरिडिटी, लॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इन्होंने जो है अपने हेरिडिटी के, इन्होंने अपने नियम बताए थे। ठीक है, वंशागत के नियम। ठीक है, कि कैसे जो है अ, जो मतलब पेरेंट्स से जो अपनी ऑफस्प्रिंग है, या जो संतान है, इसको कह सकते हैं, जनकों से संतानों में, ठीक है, कैसे जो है जो है जीन जो है जाती हैं कैरेक्टर्स को लेकर के, उसकी स्टडी यहाँ पर इन्होंने बताया। अब इन्हीं मेंडल के लॉज जो थे, हालांकि उस टाइम इन मेंडल्स के लॉ उस टाइम वो प्रूव नहीं हो पाए थे, बाद में जो है तीन साइंटिस्ट ने, ठीक है, मिल करके इनके लॉज को रीडिस्कवर किया और फिर बताया कि हाँ, जो मेंडल्स ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे मटर के ऊपर, वो सारे सही थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ग्रेगोर जॉन मेंडल ने ही जो है एक टाइप से प्लांट ब्रीडिंग की जो है एक फाउंडेशन तैयार किया था। अब इसी जेनेटिक्स का यूज करके हम जो है ब्रीडिंग में यूज करके, इसी जेनेटिक्स का, इसी प्रिंसिपल्स को, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में यूज करके क्रॉप के इम्प्रूवमेंट पर काम करते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, जेनेटिक्स की। ठीक है, अब के बात कब है, 18th और 19th सेंचुरी की, 18th और 19th सेंचुरी की बात है, तब ये स्टार्टिंग हुई। और धीरे धीरे जब जो अपना 20th सेंचुरी आया, धीरे धीरे जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ हम चले गए। मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि हम जो है जेनेटिक मटेरियल की और ज़्यादा जो है हम स्टडी करने लगे। और फिर जो है आपकी जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आ गई, और फिर जो है डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इनकी जो है सहायता से आज जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जो है एक टाइप से रिवोल्यूशन आया, और डिफरेंट हाई यील्डिंग वैरायटीज को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब प्लांट ब्रीडिंग की ओरिजिन किससे हुई थी, वो जेनेटिक्स से हुई थी। अब जेनेटिक्स तो एनिमल्स में भी इसकी स्टडी करते हैं और प्लांट में, तो यहाँ पर जो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं वो प्लांट से रिलेटेड उसकी स्टडी करते हैं, प्लांट में उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहने का मतलब है प्लांट ब्रीडिंग की जो स्टार्टिंग वो जेनेटिक्स से हुई थी, और जेनेटिक्स के जो फादर हैं वो कौन है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, तो ये कुछ जो है स्टार्टिंग हुई प्लांट ब्रीडिंग की, इसको पादप प्रजनन कहते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी, चाहे तो आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, वरना फिर तो अभी इसको हम लिखवाने वाले हैं। ठीक है, चाहे तो नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए, तो अब यहाँ पर इसको हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, और फिर जो है इसको समराइज कर दिया है मैंने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, अब जो है लिखेगा प्लांट ब्रीडिंग। हिंदी में क्या कहेंगे, पादप प्रजनन। ठीक है, पादप प्रजनन, तो लिखो इन 19th टू 18th सेंचुरी
the selection of cereals varieties was started। अब देखो इसको पहले समझो। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन का मतलब एक टाइप से चुनाव ना। तो पहले क्या था कि मान लो कि किसी मतलब अगर हम पुराने ये भी एक ब्रीडिंग की मेथड है। सिलेक्शन क्या है? एक मेथड ऑफ ब्रीडिंग है। अब आगे पढ़ोगे ये क्या है? मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, देखो अब मान लो कि एक क्रॉप हमने वीट की क्रॉप को इसमें ग्रो किया। इस प्लॉट में हमने वीट की जो है ऐसे क्रॉप हमने लगाई और क्रॉप को हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट करने के बाद हमको क्या मिला? ग्रेन मिला। अब उस ग्रेन में कुछ जो है कंकड़ पत्थर मिट्टी भूसा, कुछ ग्रेन क्या होंगे? टूटे होंगे, कुछ सीधे होंगे, कुछ रिंकल्ड होंगे, कुछ जो है फ्लैटेंड होंगे, कुछ अच्छे शेप के होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर फिर क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। जो अच्छे जो अपने ग्रेन होंगे उनको अलग कर लेंगे, और जो क्या बोलते हैं जो अनडिजायरेबल होंगे सीड्स या ग्रेन उनको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या किया? हम लोगों ने सिलेक्शन किया। ठीक है, सिलेक्शन हमने क्या किया कि जो है जो डिजायरेबल करेक्टर वाले जो है ग्रेन थे उनको अलग कर लिया। अब उन ग्रेन को एज ए सीड हम आगे यूज करेंगे। तो ये एक सब प्राइमरी है क्रॉप इम्प्रूवमेंट की, जिसको कहते हैं सिलेक्शन। तो किसमें हुआ था? सीरियल्स क्रॉप में। सीरियल्स का मतलब जो अनाज वाली फसलें थी। आगे अब अगला चैप्टर यही हम पढ़ेंगे जो है एग्रो। अभी तो एग्रोनॉमी के बारे में बताएंगे इसके एक दो लेक्चर के बाद। फिर जो है क्रॉप का क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे, उसमें सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो यहाँ से अब ये क्या है? देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। प्लांट ब्रीडिंग अगर पूछे क्या है तो कह देना कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग मतलब क्या है कि इट वर्क ऑन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कि कैसे हमको इम्प्रूव करना है क्रॉप को। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर लिखिएगा। देखो यहाँ पर देखो हमने क्या लिख दिया, उल्टा बना दिया है कि नहीं? इसको देखो 19 18th कर दिया। वाह भाई वाह, 18th 19th। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा 18वीं व 19वीं शताब्दी में, ठीक है, अनाज वाली फसलों की प्रजातियों का अनाज वाली फसलों की प्रजातियों का चुनाव हुआ। इसके बाद लेटर ऑन लेटर द ग्रेगोर ग्रेगोर जॉन मेंडल मेंडल परफॉर्म परफॉर्म्ड several experiments several experiments experiments on garden pea garden pea
गार्डन की टू स्टडी अबाउट द हेरिडिटी, ठीक है, टू स्टडी अबाउट द हेरिडिटी, अबाउट द हेरिडिटी। ठीक, चलो इतना लिखो फिर आगे बताते हैं। हेरिडिटी का अध्ययन किया, ठीक है। ठीक, गार्डन पे टू स्टडी अबाउट द हेरिडिटी, हेरिडिटी ही, चलो आगे लिखो ले। चलिए, अब यहाँ पर लिखेगा कि इसके बाद, इसी की हिंदी लिख लो, इसके बाद ग्रेगोर, ग्रेगोर जॉन मेंडल, मेंडल ने, मेंडल ने अनेकों प्रयोग, मेंडल ने, ठीक है, वंशागति, वंशागति, हेरिडिटी मतलब वंशागति का अध्ययन करने के लिए, करने के लिए अनेकों प्रयोग मटर पर किए थे। कौन से मटर? गार्डन मटर पर करने के लिए अनेकों प्रयोग, ठीक है, गार्डन मटर, गार्डन मटर मतलब पाइसम सटाइवम, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग भी। आईटी हॉर्टेंस, पाइसम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस, ठीक है, पर किए थे, ठीक है। he also concluded, he also concluded, concluded that, concluded that laws of, laws of heredity, heredity and laid the, and and laid the foundation of, foundation of modern genetics, ठीक है। आगे लिखिएगा, इन्होंने यह निकाला, ठीक है, इसका, ठीक है, लॉज ऑफ हेरिडिटी वंशागति के नियमों का निष्कर्ष निकाला। इन्होंने अगला लिखिएगा, अब वंशागति के नियम कौन कौन से हैं? जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब क्या है?
इनके ही तो बारे में मेंडल ने स्टडी किया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा, इन्होंने इन्होंने ठीक है, वंशागत नियमों का वंशागति के नियमों का नियमों का निष्कर्ष निष्कर्ष निकाला और और आधुनिक आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी, फाउंडेशन। ठीक है, मतलब और आधुनिक नींव रखी। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करते हैं, एक आपके चार्ल्स डार्विन हुए, उन्होंने जो है पब्लिश उनके एक्सपेरिमेंट जो है सीरियल्स में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्रॉस जो है फर्टिलाइजेशन के बारे में नोट कर लें, आगे बताते हैं। चलिए, तो इसके बाद एक चीज़ और लिख लें, क्या लिखेंगे, इन 1876, ठीक है, इन 1876 द चार्ल्स डार्विन द चार्ल्स डार्विन परफॉर्म्स sorry is published their result their experiment experimental results their experimental results experimental results that is that based on that based on based on self self and cross fertilization in plants, self and cross fertilization in plants, मतलब 1876 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, पौधों में स्व निषेचन और पर निषेचन के परिणामों को, ठीक है, प्रकाशित किया, छपवाया। ठीक है, तो अब देखो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसको बोल सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन, और जो है क्रॉस पॉलिनेशन की स्टडी इन्होंने किया। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या करेक्टर आएंगे, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ये मतलब भाई जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा, नहीं क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, अगर हम बात करें तो जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पर फिर क्या होगा, वहां पर हेड्रो जो है जैगोसिटी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमको वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहां पर होमोजेनिटी बढ़ती है कि नहीं, तो वही चीज है। तो यहाँ पर लिखिएगा
क्या लिखोगे? हिंदी में सन 1876 में में चार्ल्स डार्विन ने पौधों के स्वनिषेचन स्वनिषेचन और और परनिषेचन निषेचन के परिणामों को रिजल्ट्स को प्रकाशित करवाया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ऐसे ही जो है इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, करवाया। तो ये चीज जो है ऐसे थी, तो नोट कर लें इसको। अब भाई जब यहाँ पर जो मेंडल्स के जो लॉ थे, एक टाइप से वही जो है उन्होंने एक बेसिक जो है फाउंडेशन तैयार कर दी। अब उसका उन्हीं लॉस की जो है उन्हीं लॉस के बेसिस पर जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का काम होता चला गया। और आज जो है इतनी सारी वैरायटीज डेवलप हो रही हैं उन्हीं ब्रीडिंग मेथड्स, उन्हीं जो है जेनेटिक्स का यूज़ करके, ठीक है। तो मतलब मेंडल ने ही एक जो है आधारभूत जो है शिला तैयार की प्लांट ब्रीडिंग की, ठीक है। नोट कर लें इसे, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए, अब जो है यहाँ पर अगली ब्रांच हमारी आती है। और अगली ब्रांच कौन सी है भाई? अगली ब्रांच है आपकी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। अगली ब्रांच जो है वो है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको कहा जाता है कृषि अभियंत्रण, कृषि अभियंत्रिकी, कृषि अभियंत्रण। अब आपको पता है, आप सभी ने देख रखा है, क्या देख रखा है भाई? भाई क्रॉप को ग्रो करने के लिए अगर किसी भी क्रॉप है, ठीक है, तो क्रॉप को ग्रो करने के लिए अगर आपको ग्रो करना है तो क्या ऐसे ही ग्रो हो जाती हैं या किसी भी टूल, जैसे आप कहते हो ना टूल, तो यहाँ पर टूल टर्म यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर टर्म क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स। तो इम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती, इम्प्लीमेंट्स मतलब यंत्रों की आवश्यकता होगी। अब इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से होंगे? जैसे प्लाऊ है, प्लाऊ भी क्या है? इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट्स है। जैसे क्या है? कल्टीवेटर है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट्स है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं हैरो, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट्स है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं सीड ड्रिल, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट है। तो कहने का मतलब है इनकी जरूरत पड़ेगी तभी हम जो है क्रॉप को अच्छे से, जो सारी उसमें प्रैक्टिसेस होती हैं, जुताई है, निराई गुड़ाई, होइंग है, प्लॉइंग है, ये कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर इनकी स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स की जो है स्ट्रक्चर, उनकी मेकिंग, उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब यहीं पर कहने का मतलब है अगर जो है अब इनका यूज जो है एग्रीकल्चर में, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, फसल उत्पादन के लिए हुआ, तो इसी को हमने क्या बोल दिया? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का यांत्रिकीकरण। तो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जेथरो टिल थे तो सीड ड्रिल के बारे में बताया उन्होंने,
हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर के बारे में उन्होंने बताया, टिलेज के बारे में बताया। तो वहीं से जो है मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। अब इस ब्रांच में जो है कैसे स्टार्टिंग हुई मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये आप समझ गए कि इसमें पढ़ते क्या है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि उस ब्रांच में पढ़ते क्या है क्या वो ब्रांच। तो ब्रांच में हम इम्प्लीमेंट्स जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं उनकी स्टडी यहाँ पर करते हैं। कैसे वर्क करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से मटेरियल से वो बने होते हैं, है कि नहीं, और उनका जो है फंक्शन क्या होता है। अब बात यहाँ पर आती है, अच्छा इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वेस्टर्न यूरोप से। कहाँ से? वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप एंड इसके बाद जो है, इसके बाद फिर जो है स्टार्टिंग कहाँ से थी? वेस्टर्न यूरोप। और फिर उसके बाद जो यूरोप की अदर कंट्रीज थी वहां पर जो है फिर ये मैकेनाइजेशन का जो है एक टाइप से ये एक्सपेंड किया, स्प्रेडिंग हुई। लेकिन स्टार्टिंग मानी जाती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, या यूं कह लें कि जो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई थी? वेस्टर्न यूरोप से हुई थी। बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप के जो है टूल्स वो डेवलप हुए। ठीक है, अब यहीं पर अगर बात करते हैं, एक आपके जो है इंजीनियर थे रॉबर्ट रॉबर्ट रैनसम। ये क्या थे? ये एक इंजीनियर थे। इन्होंने क्या किया, अब आपको पता है कि भैया देखो, प्लाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक क्या है? इम्प्लीमेंट है। प्लाउ सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अगर हम क्रॉप को ग्रो करना है, हमें क्रॉप जो है ग्रो करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीड की सोइंग करते हैं। सीड की सोइंग कब करेंगे? जब खेत हमारा तैयार होगा। और खेत तैयार कब होगा? जब उसकी हम जुताई करेंगे, है कि नहीं? ऐसे फ्लैट जो है सॉइल होगी और आप उस पे सीड को जो है ब्रॉडकास्ट कर दोगे, उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दोगे, छिटक दोगे, तो वो जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब हमें पहले क्या करना पड़ता है? खेत की जुताई करनी पड़ती है। और खेत की जुताई करने के लिए क्या चाहिए? हल चाहिए। तो कभी अब पहले तो अपने वहां देसी हल का यूज होता था अपने इंडिया की अगर बात करते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं तो वहां पर जो है एमबी प्लाऊ, जिसको कहते हैं मोड बोर्ड प्लाऊ। ठीक है, मोड बोर्ड प्लाऊ। मोड बोर्ड प्लाऊ ये क्या करता था? ये मिट्टी को जो है पलट देता था। इसको ही सॉइल टर्निंग प्लाऊ कहते थे। तो रॉबर्ट रैनसन जो थे उन्होंने क्या किया, जो मोड बोर्ड प्लाऊ में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शेयर, शेयर को कहते हैं फार। अब ये जो शेयर है इसको इन्होंने डेवलप किया। अब ये शेयर जो है, शेयर क्या होती है? कहने का मतलब शेयर का काम क्या होता है? शेयर जो है प्लाऊ का एक पार्ट है जो मिट्टी को कट करने के लिए, उसकी कटिंग के लिए, उसको जो है पलटने के लिए, यानी सॉइल की टर्निंग के लिए, और जो है उसको पल्वराइज्ड करने के लिए। पल्वराइज्ड का मतलब क्या है? उसको जो है बुरबुरी बनाने के लिए। ये सारे फंक्शन होते हैं शेयर के। तो रॉबर्ट जो थे रैनसन, इन्होंने जो है कास्ट आयरन की जो है शेयर को डेवलप किया। कास्ट आयरन की जो बनी हुई थी शेयर, इसको डेवलप किया। साथ ही साथ एक सेल्फ जो है, साथ ही साथ इन्होंने जो है कास्ट आयरन का यूज करते हुए शेयर को डेवलप किया। और इन्होंने जो कास्ट आयरन था उसका पेटेंट करवा लिया। पेटेंट का मतलब दूसरा कोई किसी दूसरे का अधिकार नहीं रहेगा। इन्होंने अपना जो है उस पर पेटेंट करा लिया, एक टाइप से कॉपीराइट जिसको आप कहते हो। ठीक है, तो फिर जब कास्ट आयरन के शेयर हो गई तो कहने का मतलब है कि प्लाऊ का और ज्यादा यूज होने लगा। तो यही क्या है? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंसिव तरीके से जो है इम्प्लीमेंट्स का एग्रीकल्चर में यूज होने लगा। तो बात समझ में आई? और यही क्या है, फिर यहीं से फिर अब भैया, अब इसी के साथ साथ भैया अब इनको सबको चलाने के लिए तो पहले बैल थे, लेकिन फिर क्या हुआ? ट्रैक्टर। फिर भैया ट्रैक्टर की जो है ओरिजिन हो गई। ट्रैक्टर कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? यूएस से। ट्रैक्टर जो है सफल जो है एक सक्सेसफुल ट्रैक्टर बन गया था। कहाँ पर? यूएस में। ठीक है, ट्रैक्टर की स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, कब की बात है? ये 1892 की अगर बात करते हैं तो ट्रैक्टर की जो है स्टार्टिंग हो गई, इसी के साथ सीड ड्रिल। और जब भैया ट्रैक्टर आ गया, अब ट्रैक्टर कौन बनाएगा? इंजीनियर बनाएंगे। अब चूंकि ट्रैक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उनको एग्रीकल्चरल इंजीनियर बोल देंगे। समझ में आई कि नहीं? यही तो कुछ इस प्रकार से जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, उसकी स्टार्टिंग हुई। बात समझ गए होंगे।
ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर इसको जो है मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर इसी ब्रांच के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा। अच्छा, इसमें पढ़ते क्या है? इन, चलो इसको छोड़ो, पहले लिखो। द स्टार्टिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ मैकेनाइजेशन मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर फ्रॉम, ठीक है, इट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड न्यूली कंट्रीज इन इन 1850। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेगा इसको हिंदी में। ठीक है, कृषि में यंत्रीकरण की शुरुआत कृषि के यांत्रिकरण कृषि के यंत्रीकरण यंत्रीकरण की शुरुआत यंत्रीकरण की शुरुआत, ठीक है, पश्चिमी यूरोप और शुरुआत, ये लिखेगा सन 1850 से या इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा इन्हें आफ्टर 1850, यहाँ पर इन को हटाकर आफ्टर लिख दीजिएगा, मतलब इसके बाद से स्टार्टिंग हुई थी, मतलब एग्जैक्ट बात माने तो आफ्टर 1850। ठीक है, से या इसके बाद, ठीक है, तो सन 1850 या से या इसके बाद, ठीक है, पश्चिमी पश्चिमी यूरोप पश्चिमी यूरोप व नई नवीन, ठीक है, नवीन नवीन देशों से देशों से हुई। ठीक है, इसके बाद कौन है भैया? इसके बाद आया आपके रॉबर्ट रेंसन। ठीक है, इसके बाद कौन आए? रॉबर्ट रेंसन। तो अगला लिखिएगा रॉबर्ट रैनसम डेवलप्ड डेवलप्ड द फॉलोइंग
टाइप ऑफ शेयर, फॉलोइंग टाइप ऑफ शेयर। अब शेयर कहाँ पर होती हैं? प्लाऊ में, हल में। तो पहली शेयर किस टाइप की थी? पहली, ठीक है, पहली कास्ट आयरन की शेयर थी, कास्ट आयरन शेयर, कास्ट आयरन, ठीक है। ये कब डेवलप किया था? ये जो है 1857 की अप्रॉक्स, ठीक है, 1857। या जो है यहाँ पर बात करते हैं, नोट कर लें, ठीक है। ये जो है यहाँ पर, इसको सही कर लीजिए, ये हो जाएगा 1785, ठीक है, ये एग्जैक्ट है। दूसरा क्या था? सेल्फ शार्पनिंग शेयर। दूसरी क्या थी? सेल्फ शार्पनिंग, सेल्फ शार्पनिंग शेयर। ये डेवलप की थी 1803 में, ठीक है, 1803 में। सेल्फ शार्पनिंग, अब ये जो है मिट्टी में जब जुताई करेंगे तो खुद ही ये क्या होगी? शार्प होती जाएगी, इसे शार्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रॉबर्ट रैनसन ने जो है डेवलप द फॉलोइंग टाइप ऑफ शेयर, ठीक है। कास्ट आयरन जो है डेवलप्ड एक शेयर थी जो 1785 में डेवलप किया, और सेल्फ शार्पनिंग शेयर जो है 1803 में उन्होंने डेवलप किया। अब जब ये कहाँ पर लगी होती है? प्लाऊ में, तो प्लाऊ का ज्यादा यूज होने लगा, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला लिखिएगा, इसको इसे लिख लेना हिंदी में। फिर उसके बाद इन इन 1830 the the US developed the developed the developed the citral citral and in and in 1892 also successfully developed the tractor, सबसे पहले, ठीक है, किसने? यूएस ने। तो यहाँ पर लिखेगा सन 1830 में यूएस ने ठीक है, सीट्रिल सीट्रिल तथा 1892 में, ठीक है, सफल रूप से ट्रैक्टर को विकसित कर लिया था। सफल रूप से सफल रूप से ट्रैक्टर ट्रैक्टर को विकसित कर लिया था। तो जब ट्रैक्टर डेवलप हो गया तो और ज़्यादा जो है रिवोल्यूशन आ गई एग्रीकल्चर में। इसको ये हम कह सकते हैं मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये क्या है? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। अभी बस 5
ठीक है। तो ये मतलब इस टाइप का क्या था, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसे कह सकते हैं। और फिर इसे लास्ट क्या है कि इन 1930 द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, बीच बीच में कुछ लोग भी आ जाते हैं तो इसलिए आप सोच रहे हो सर किससे बात कर रहे हैं, इधर कहाँ जाते हैं, कोई ये सब आ जाते हैं ना। इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, स्टार्टेड एट लार्ज स्केल, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1930 ईस्वी तक क्या हुआ कि कृषि से संबंधित कृषि यंत्र जो है उनका व्यापक स्तर पर जो है निर्माण होने लगा। और यही क्या है, एग्रीकल्चर फिर जो है जो इम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उनकी स्टार्टिंग और ज़्यादा होने लगी। और ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट्स का यूज होने लगा, डिफरेंट टाइप की जो है इम्प्लेट्स, डिफरेंट टाइप की जो मशीनें हैं वो यहाँ पर यूज होने लगी। तो यही है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। अब इसके बाद जो है अगली ब्रांच जो हम पढ़े, लास्ट ब्रांच है, और भी हैं कुछ ब्रांचें पढ़नी है। अगली हम पढ़ेंगे एंटमोलॉजी और पैथोलॉजी की कैसे जो है ओरिजिन हुई, फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो है थोड़ा सा इसमें जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे इंडिया में। फिर उसके बाद हम नया चैप्टर एग्रोनॉमी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे। क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।